हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे बीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, पढ़ने वाले आज अपन राजस्थान जीके जो चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 से संबंधित है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। मैं वही क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए थे साथियों, और लगभग इन्हीं से क्वेश्चन उठा के लिए जाते साथियों। तो चलते साथियों, चलने से पहले जो भी नए सदस्य चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा साथियों। तो आज का पहला क्वेश्चन आता है साथियों हमारा कि राजस्थान एक पारंपरिक लोक नृत्य जसमा ओडन को मंच प्रस्तुति के लिए पूर्ण रचित किया गया। मणिराम व्यास ने, शांता गांधी ने, गोपी चंद ने या फिर मनु भारती ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि एक पारंपरिक लोक नृत्य है जसमा ओडन को मंच प्रस्तुति के लिए पूर्ण रचित किसने किया था? शांता गांधी ने किया था साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों कि जसमा ओडन क्या है, एक लोक नृत्य है साथियों जिसको शांता गांधी ने रचित किया गया था साथियों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि शांता गांधी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि धरती दोहरारी रचना है मेघराज मुकुल की, कन्हैयालाल सेठिया की, सत्य प्रकाश जोशी की या फिर रेवतदान चारण की। तो इसका राइट आंसर बता दीजिएगा जल्दी से कि धरती दोहरारी रचना किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कन्हैयालाल सेठिया की रचना है कौन सी? धरती दोहरारी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है साथियों? माही नदी जो अरब सागर का अफवाह तंत्र का हिस्सा है साथियों, तो इनकी नदी सहायक नदी कौन सी नहीं है? सोम, अनास, जोजरी या फिर चाप। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि माही नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। सोम भी है, अनास भी है, चाप भी है, लेकिन कौन सी नहीं है? जोजरी नदी नहीं है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जोजरी नदी माही नदी की सहायक नदी नहीं है साथियों। ठीक है, ये किसकी सहायक नदी है? ये लूनी नदी की सहायक नदी है साथियों। जोजरी नदी किसकी सहायक नदी है? लूनी नदी की सहायक नदी है। जोजरी, जवाई, ये सभी लूनी नदी की सहायक नदियां हैं साथियों। ठीक है, बात करते हैं कि माही नदी। माही नदी दक्षिणी राजस्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान के दो जिलों में प्रवेश करती है साथियों, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है, और ये यूं आकार में बहती है साथियों, जहां से स्टार्ट होती है वापस उसी दिशा में जाती है साथियों। कर्क रेखा को दो बार पार करती है। वह नदी कौन सी? माही नदी है साथियों। ठीक है, और ये लास्ट में खंबात की घाटी में गिरती है साथियों। कहां पर गिरती है? खंबात की घाटी में गिरती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंबात की घाटी में उड़ेलती है वह है, यानी कि मध्य प्रदेश से तो उसका उद्गम होता है और अपना जल कहाँ पे उड़ेलती है? खंबात की खाड़ी में। तो लूनी नदी इसका तो नहीं है, इसका तो नागपाड़ अजमेर से निकलती है। तो माही नदी इसका भी नहीं है, सॉरी माही नदी, जवाई नदी या फिर पार्वती नदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि माही नदी जो कहाँ से निकलती है? महू मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महू एमपी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। कौन सी नदी है? माही नदी है साधु। ठीक है, जिसे वागड़ की गंगा कहा जाता है, आदिवासियों की गंगा कहा जाता है साधु, कांटल की गंगा भी कहा जाता है इसे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जल महल स्थित है साधु मानसागर झील में, रामगढ़ झील में, ताल कटोरा झील में या फिर माउंटा झील में। तो इसका राइट आंसर बता दीजिएगा जल्दी सभी साथियों से। एक बार कमेंट कीजिएगा कि जल महल कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? मानसागर झील जो कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है, जहाँ पर जल महल बना हुआ है साथियों। मानसागर झील जयपुर में जल महल बना हुआ है। ठीक है, माउंटा झील कहाँ पर स्थित है? माउंटा झील आमेर जयपुर में स्थित है साथियों। आमेर का जो किला बना हुआ है जयपुर में, वहां पर माउंटा झील स्थित है साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है साथियों? अतिचारण, जनसंख्या अधिक्य, जैविक कृषि या फिर अति जुताई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जैविक कृषि।
यह बिल्कुल मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है साथियों। ये किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाता है मरुस्थलीकरण को, ठीक है। अतिचारण भी हानि पहुंचाता है, जनसंख्या अधिक के भी हानि पहुंचाता है, अति जुताई भी हानि पहुंचाता है, लेकिन जैविक कृषि किसी भी प्रकार की कोई भी हानि नहीं पहुंचाता है कृषि के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना छात्राओं की सुविधार्थ लागू की गई, उनका कक्षा स्तर कौन सा है। जो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना है वो छात्राओं की सुविधाओं के लिए लागू की गई थी, लेकिन उनका जो कक्षा स्तर है वो कौन सा है। 9 से 12 है, 11 से 12 है, 10 से 12 है या फिर 8 से 12 है। इसका राइट आंसर बता दीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9 से 12 स्तर। कक्षा 9 से 12वीं के स्टूडेंट को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना छात्रों की सुविधार्थ लागू की गई। कक्षा स्तर कौन सा है, 9 से 12 है साथियों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले से अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है साथियों। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले से अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है। सीकर बिल्कुल है, झुंझुनू बिल्कुल है, जालोर इनसे नहीं है, अलवर बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जालोर में अरावली का विस्तार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है। जो एलडीसी परीक्षा वो हेड मास्टर परीक्षा 2018 में पूछा गया था कि राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है। इसका राइट आंसर क्या होगा, चंबल, लोनी, बनास बेसिन या फिर यमुना बेसिन। मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बनास बेसिन का हिस्सा है साथियों। इसके अंतर्गत राजस्थान के कितने जिले आते हैं साथियों, बनास बेसिन का हिस्सा है साथियों। मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का हिस्सा है, बनास बेसिन का हिस्सा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर व हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है साथियों। गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है साथियों। AW, BW, HW, BSHW या फिर CWG। तो इसका राइट आंसर बता दीजिएगा करेक्ट, कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है साथियों। जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिएगा साथियों इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि BWHW प्रकार की जलवायु गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में मिलती है साथियों। किसके अनुसार, कोपेन के अनुसार। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा साथियों, आपके पूरे टॉपिक में, पूरे राजस्थान जीके में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। बस आप लगातार पढ़ते जाइएगा, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों, ताकि हर वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इन वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा साथियों, ताकि उनको भी इस क्लास का जो है फायदा मिल सके साथियों। क्योंकि जितना वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप करोगे उतना ही आपके जीवन में सफलता नजदीक आती जाएगी साथियों, पक्का है। तो आप लगातार पढ़ते रहिएगा साथियों। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में पवन ऊर्जा निम्न में से किस वर्ष में तैयार की गई। 2002 में, 1987 में, 2012 में या फिर 2019 में। इसका राइट आंसर बता दीजिएगा साथियों, कि राजस्थान में पवन ऊर्जा निम्न में से किस वर्ष तैयार की गई थी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कि पवन ऊर्जा किस वर्ष तैयार की गई थी। ये 2012 में तैयार की गई थी साथियों। कब तैयार की गई थी पवन ऊर्जा, 2012 में तैयार की गई थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान का पहला सुपरतापीय पावर प्लांट कौन सा है। सूरतगढ़, कोटा, छबड़ा या फिर धौलपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, जो एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया था, और पक्का पूछा जाएगा चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में, पक्का पूछा जाएगा एक न एक पेपर में, कि राजस्थान का पहला सुपरतापीय पावर प्लांट कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सूरतगढ़। कौन सा है, सूरतगढ़, गंगानगर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत कुल 6 चरणों में कितनी राशि प्रति बालिका देने का प्रावधान किया गया है। यानी कि एक योजना है मुख्यमंत्री राजश्री योजना, जिसके अंतर्गत 6 चरणों में राशि दी जाती है साथियों। कितने चरणों में राशि दी जाती है, ये पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत कितने चरणों में राशि दी जाती है। 6 चरणों में राशि दी जाती है साथियों।
लेकिन छठ चरणों में कितनी राशि है जो बालिका को दी जाती है, किसके लिए दी जाती है, बालिका के लिए दी जाती है। वो छठ चरणों में कितनी राशि दी जाती है साथियों, 70,000, 60,000, 50,000 या फिर 80,000। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 50,000 राशि छठ चरणों में बालिका को दी जाती है राजश्री योजना के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। तो आज की क्लास का यहीं पे समापन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे बीजी क्लास से यूट्यूब चैनल के साथ, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथियों, क्योंकि अब चतुर्थ श्रेणी की क्लासें आएगी 2000 और बहुत ही अच्छी क्लास लेकर आऊँगा आपके लिए, क्योंकि जो पेपर एग्जाम है वो नज़दीक आ चुका है साथियों। तो अब जितना हो सके उतना लगन से लग जाइएगा साथियों, और डेली जो क्लासें लेकर आता हूँ उनको देखिएगा साथियों, क्योंकि ये आपके जीवन को बदलने वाली क्लासें रहेगी साथियों। तो चलते हैं साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारी बीजी क्लास से यूट्यूब चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है।